Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Okay, let's start with a new chapter today. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. चलिए, let's start. अच्छा, आप लोगों को नया मॉड्यूल में भेज दूंगा. Good बट अभी morning, तो sir. सेकेंड वाला आप लोग कंप्लीट कर रहे हो ना. गुड मॉर्निंग बेटा. To finish squares and square roots as soon as possible. Okay. Then you can start with cubes and cube roots. और जैसे उसका होमवर्क आपका वो कंप्लीट हो जाता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जो हमने प्लान किया हुआ था, फिर आप क्यूब्स एंड क्यूब रूट से शुरू कर सकते हैं. ठीक है ना, होमवर्क से. चलिए, so should we start with the new chapter? It's a new chapter. Yes, today we'll start with the new chapter. Squares and square roots we are done with. Only doubts we have to Okay. take care now. Okay, that will be covering in the doubt sections. Okay. Yes. आप लोग को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम होती है क्या कभी भी? No, sir. कभी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपडेट कर सकते हैं जूम का ऐप. ठीक है, तो आपको वो डिफिकल्टी भी फेस नहीं होगी. ओके. Okay, let's start with a new chapter. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Let's start with a new chapter which is cubes and cube roots. Cubes and cube roots. Okay, cube और cube root से शुरू करेंगे हम. Now what do you mean by a cube? Cube क्या होता है? A number multiplied 3 times by itself. Yes, a number multiplied by 3 times by itself. Yes, you can say that. Or what you can say is a number raised to the power 3. A number Yes. raised to the power of 3. Raised to the power 3. So I can write it as like a cube. जिसको ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन है a into a into a. अगर किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको a स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर. A number is multiplied twice, so it's called as a cube of a number. Okay? अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? क्या मैं नंबर्स का क्यूब निकाल सकता हूँ? So let's me find it out. Okay? It's question number 1. Find 7 cube. 7 cube क्या होगा? बताओ फटाफट फटाफट. Three 43. Yes, very good. 553. 343 होगा बेटा. 7 sevens of 49 and 49 into 7 is 343. चेक कर लो एक बार. Yes, sir. ठीक है. Okay. Now, what I can say is, what is a perfect cube? A perfect cube क्या होता है? Perfect cube क्या होता है? Perfect cube वो नंबर होता है, ठीक है, वो नंबर होता है जिसको कभी क्यूब किया गया होगा. ठीक है ना. What is a perfect cube? A number which would have been cubed. ठीक है, किसी को क्यूब किया गया होगा. तो what are the perfect cubes that you can write? 1 is a perfect cube. Next 8. Next
27. Yes, then 64, then 64. 125, 125. 216, Yes, 343, sir. 500. 343. Yes, 729. Next 1000. So these are first 10 नेचुरल नंबर्स के परफेक्ट क्यूब्स है सारे सारे, ठीक है ना. 11 का Yes, sir. 1331 याद रख सकते हो आप, तो आपको याद रखना चाहिए. 12 का 1728 होता है. 13 का 2197 होता है, ठीक है ना. इवन याद रख सकते हो 14 का 2744, ठीक है. 15 का 3375. जितना आप याद रख सके उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, नहीं तो आप निकाल तो लेंगे. इज इट क्लियर? लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ. Yes, sir. लेट्स स्टार्ट विद नोट. नोट से शुरू करते. किसी भी नंबर का क्यूब अगर करना है तो a बाई बी का होल क्यूब मैं कैसे लिखता हूँ, a क्यूब अपॉन b क्यूब. इंडिविजुअल वी विल डिवाइड द क्यूब. सो फॉर एग्जांपल इफ एनीवन इज आस्किंग मी फाइंड आउट, कोई अगर मुझे बोल रहा है 2/3 का क्यूब निकालो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब हो जाएगा, विच इज 8 अपॉन 27. इज इट क्लियर? 27. Yes, तो sir. क्लियर है, ठीक है. नोट फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट नोट क्या हो गया, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ 8 आता है, 3 का क्यूब करता हूँ 27 आता है, ठीक है. यहाँ पे लिखा है देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लिखा हुआ है, 4 का क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब लिखा है और 6 का क्यूब लिखा है. इफ यू ऑब्जर्व इवन का क्यूब हमेशा इवन नंबर ही आएगा, देखो, ठीक है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर. इज इट क्लियर? इवन नंबर का क्यूब क्या होगा, इवन ही होगा. थर्ड, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर is an odd number. Yes, odd number का क्यूब क्या होगा, odd number ही होगा. इसको भी नोट कर लेंगे आप. नेक्स्ट फोर्थ में प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूँ, क्यूब ऑफ ऑल इवन इज इवन, क्यूब ऑफ ऑल ऑड इज ऑड. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज, पॉजिटिव का क्यूब क्या होगा, Positive. बिल्कुल, क्यूब ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव. नेक्स्ट फिफ्थ क्या बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ Negative is negative. नेगेटिव रेशनल नंबर इज Negative. नेगेटिव. यस. नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना. ओके, अब हम क्या पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं. किसी भी नंबर को, ठीक है ना, हाउ टू वी डिटरमाइन, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट. डिटरमाइन whether given number is a perfect cube or not. Given number is a perfect cube or not. ठीक है. डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. इज इट क्लियर? Yes, ये sir. मेट्रिक बताने वाला हूँ आपको. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, ठीक है ना. फर्स्ट लिखेंगे, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर by 9, when we divide a cubed number, let me rewrite it, cubed number by 9, if the remainder obtained is other than 0, 1, 8, it is not a perfect cube. But if remainder is 0, 1, 8, still we need to go for step 2. ठीक है.
अगर रिमाइंडर आपका 018 आता है तो आपको स्टेप 2 में जाना है परफेक्ट क्यूब जानने के लिए, लेकिन अगर 018 रिमाइंडर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी, कोई नहीं बताएगा आपको, सबसे शॉर्टकट ट्रिक है ये। लोग डायरेक्टली स्टेप 2 फॉलो करते हैं, बट हम ओलंपियाड्स के लिए जब हमारा टाइम सेव कर रहे हैं तो हम स्टेप 2 में जाएंगे नहीं, हम स्टेप 1 में ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। Is it clear? Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? So when we divide a cubed number by 9, if the remainder obtained is other than 0, 1 and 8, it is not a perfect cube. If the remainder is 0, 1 and 8, we need to further check it out. Okay, हमको check करना पड़ेगा. Okay, now what is step 2? Step 2 says prime factorize. Prime factorize the given number. आप क्या करेंगे, गिवन नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? प्राइम फैक्टराइज द गिवन नंबर In pair of 3. यस एंड क्लब देम इन ग्रुप ऑफ 3. आप क्या करेंगे, इनको 3 का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है? एंड टेक, अच्छा ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 इफ all are clubbed, if all are clubbed in group of 3, it is a perfect cube. Is it clear? If all are clubbed in group of 3, it's a perfect cube. चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग फटाफट. Yes. Should I start? Let's see. Did you get these 2 points? Let me start with question number 1. Question number 1. So, is 648 a perfect cube? क्या 648 एक perfect cube है? No, sir. कैसे No, पता sir. चला It is आपको? not a perfect cube. स्टेप 1 से पता चल गया Sir, आपको? no, sir. In step 2. स्टेप 1 में हम 648 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या पता चला? So remainder is 0. Yes, so still we need to go for step 2 now, है ना? Yes, sir. So 9 7s are 63, left over is 18, 9 2s are 18, left over is 0. So yes, it's divisible. तो ये पहली टेस्ट तो पास कर गया हमारा. अब हमें क्या करना पड़ेगा? Yes, स्टेप 2 में जाना पड़ेगा. Prime स्टेप 2 क्या बोलता है? factorization. प्राइम फैक्टराइज करके देख लो आप फाइनल. तो प्राइम फैक्टराइज अगर आपने करके देख लिया तो क्या पता चला? 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 raised to 3 2 into cube 3 raised to 2 cube into 3 cube into 3 into 3. तो 3 की ग्रुपिंग में 2 तो हो गए, लेकिन ये लेफ्ट अलोन हो गया. She is left alone. Yes, sir. So not a perfect cube. Is it clear? Yes, sir. the perfect square नहीं perfect cube Sorry, perfect square बोला क्या मैंने? So it's not a perfect cube. I wrote perfect cube only. ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको अब मुझे करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 2 is 2560 a perfect cube? क्या 2560 एक परफेक्ट क्यूब है? No, sir. कैसे पता चला? Sir, by dividing by 9. स्टेप 1 ने आपको आंसर दे दिया. फटाफट. Is 2560 perfect cube? No, it is not a perfect cube. चेक कर लेते हैं क्यों. 2560 को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 2s are 18. पंत का मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा है. पंत क्यों नहीं समझ आ रहा है क्या बेटा? no sir it's not a perfect cube यस नाजरा, वेरी गुड.
9 7 9 8 जा 72 कर दूंगा यहाँ पे मैं, 4 बचेगा, 0 आ जाएगा, 9 4 जा 40. 36. So remainder obtained is 4. So it's not a perfect cube. Is it clear? Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? Yes. नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1728. चलिए 1728. Yes, sir. It is a perfect square. Perfect cube. Sorry. Yes, it's a perfect cube. Yes. Yes, sir. इसका क्यूब है, 12 का क्यूब है ना. 12. Yes, sir. सारे बच्चों को समझ आ रहा है? आशीष? बेटा कशिश, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, पंथ को सब पता चल रहा है? पंथ, Yes, sir. It is a cube. यस सर. अरे तुम पढ़ाई कर रहे हो या गेम खेल रहे हो? सच बताओ मेरे को, पढ़ाई कर रहे हो ना? सर पढ़ाई कर रहा हूँ. अरे ऐसा तो नहीं साथ में तुम पबजी लगा के बैठ गए हो मोबाइल में, पीछे चलता रहेगा, सुनते रहेंगे इस स्टोरी का? हैं? नो सर. पक्का? तो मुझे आंसर चाहिए, तुम आंसर नहीं कर रहे हो. ठीक है, सर okay. Now let's go with the fourth category of questions, in which we need to find by what number it is to be multiplied or divided so that it becomes a perfect cube. Okay, Yes, sir. इनसे शुरू करते हैं. By what smallest natural number, what smallest natural number, what smallest natural number 500 be multiplied, smallest natural number 500 be multiplied so that the product obtained is a perfect cube. Product is a perfect cube. फाइव हंड्रेड किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? By 2. वो 2 से करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे हमको पता चला? प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम फर्स्ट स्टेप Prime पे. factorization. 500 को प्राइम फैक्टर्स करो, 2 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 125, 5, 25, 5 and then 5 and then 5 and then 1. So 2 square into 5 cube is the answer of prime factorization. So in pair of group of 3 we have to take. So 5 cube is already grouped in 3. One more 2 is required. So we need to multiply by 2. Yes, The sir. 2. Multiply by 2. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Let me take down to question number 5 now. What smallest number by what smallest number by what smallest number 15435 be multiplied by what smallest natural number? Please ध्यान रखना natural number होना चाहिए. Be multiplied so that the product is a perfect cube. So that the product is a perfect cube. Perfect cube होगा.
Sir, by 75. Yes, correct. We have to multiply it by 75. Yes. बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है ना? 75 सबका आ Yes, गया? No, sir, my answer is not coming. टाइम फैक्टर्स करो, चलो अच्छे से करो. आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ. चलो चलो चलो, क्या आ रहा है बताओ. लेट्स गो फॉर इट. 15435. तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल है या नहीं, बताओ. 5. Okay, 3. 15435. Yes, sir, divisible. कैसे पता चलता है 3 से डिविजिबल? सम शुड बी डिविजिबल बाय 3. यस. Yes, sir. देखोगे तो इसका सम 18 है, तो सम डिविजिबल बाय 3 है बिल्कुल. 5 1 5145. इज इट डिविजिबल बाय 3? यस, इट्स फर्दर डिविजिबल बाय 3. क्या Yes, जाएगा sir. आपके पास? 1 7 1 1715. 5. अगेन डिविजिबल बाय 3? नो, अभी 3 से डिविजिबल नहीं Yes, होगा. sir. 5 से चेक कर लो आप. 3 Yes, sir. 5. 4 3. यस. 7 से कर 3. लो. 49. 749. 7 से कर लो. 7. 7 से कर लो. 1. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर 5 इंटू 7 का क्यूब. Yes, सही है. sir. 3 स्क्वायर 5 और 7 का क्यूब. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट इन ग्रुप ऑफ 3? एक 3 यहाँ मिसिंग है और 5 5 स्क्वायर square यहाँ into मिसिंग है. 3. तो आंसर क्या आ जाएगा? 75. 5. Your answer is 75. So my number is to be multiplied by 75 so that it becomes a perfect cube. Is it clear? Square. Cube. Perfect cube. अब एक और चीज ध्यान रखो, मैंने Yes. नेचुरल नंबर यहाँ लिखा था. अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर नहीं लिखता और बोलता स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव अगर मैं कर दूं पॉजिटिव नंबर, तो छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होगा जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? ये ध्यान रखना, 0 पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है ना? ठीक है. लॉजिकली अगर आपसे कोई पूछे which is the smallest positive number by which it should be multiplied so that it becomes a perfect cube, तो इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा ना, इसी का रेसिप्रोकल. क्यों? इसका ही रेसिप्रोकल जो होगा एक्चुअली नहीं बोल सकते, कोई भी नंबर हम इसमें नहीं बता सकते. बताओ क्यों? अगर नेचुरल नंबर नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रेसिप्रोकल से भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप जितना नंबर से चाहो उतने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा आपके लिए. जैसे मान लो मैंने 5 क्यूब से डिवाइड कर लिया, मान लो मैंने 75 से डिवाइड कर लिया, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. कोई चाहे तो 75 और एक 7 क्यूब से भी और डिवाइड कर दे तो 1 बन जाएगा. समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव अगर कोई लिखता है तो उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे. हमें नेचुरल नंबर होना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर तो आप जितना छोटा चाहो उतना छोटा नंबर आप बना सकते हो ना. Yes, sir. छोटे की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? फाइंडिंग आउट क्यूब ऑफ अ नंबर. लिखो, फाइंडिंग आउट क्यूब ऑफ अ नंबर. फाइंडिंग आउट क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग कॉलम मेथड. यूजिंग कॉलम मेथड. अब किसी भी नंबर का क्यूब हमें निकालना है कॉलम मेथड से, तो हम कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी? A square plus AB plus B square. नो, a स्क्वायर, A square minus B square. नो, a स्क्वायर करके देखो ना आप, चलो आप लोग करके देखो, मैं नहीं बताऊंगा कुछ, So आप लोग A करके। square plus 2AB plus B square. वेरी गुड, बहुत अच्छे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सारे बच्चों को पता चलता है कैसे निकाला ये हमने? एक बार आप निकाल के देखो खुद Yes, से। sir. So if I have to do something like this, what will I do? Tell me. A plus b का whole cube. What is a plus b का whole cube? Tell me. A cube plus B cube. No, do it. एक बार आप खुद से करके देखें और मुझे बताएं। A cube plus B cube. और फिर क्या आएगा बताओ? Yes, sir. Wait 2 minutes. A square plus B square plus AB. No. A square B square AB. No, it's not. पहले फर्स्ट वाला निकाल के देखो आप। a प्लस बी होल स्क्वायर किस किस का निकल गया मुझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कैसे निकाला? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किया और Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा। अब a प्लस बी होल क्यूब में क्या करो? a प्लस बी का स्क्वायर लिखो और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करो। See what I'm doing? It's nothing but a plus b into a plus b into a plus b. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी आप कर चुके हो ना, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू, ये क्या आया था आंसर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिसको ये क्लियर नहीं है प्लीज लेट मी नो। कोई ऐसा है जिसको ये क्लियर नहीं है? No, sir. अब इसका अब यहाँ से मुझे बताओ आंसर क्या रहा है। चलो, व्हाट्स द आंसर दैट वी आर गेटिंग? टेल मी। A cube plus B cube plus 3AB. अभी थोड़ा और गलत बोल रहे हैं। Still you are going wrong. A cube plus B cube plus 4AB. a plus b cube plus 4ab. No, तो मैं ही कर लूं क्या? Should I go for it? Yes, sir. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो, पहले तो मल्टीप्लाई करोगे a को। So A cube B cube. A cube B cube. See, I'll write steps. आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लस b टाइम्स, इज इट क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर है या नहीं है मुझे बताओ आप। Yes, sir. Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे ही लगाते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इंटू सी, तो ये होता है a इंटू सी प्लस b इंटू सी। Multiplication is distributed, so this is multiplication, so it's to be distributed amongst this and this. That's what it's been done. सबको ये क्लियर है? ओपन कैसे होगा? Yes, a sir. क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सबको क्लियर पता चला? No, sir, I Yes, didn't sir. understood this one. What we are doing, beta, we are multiplying. See, a gets multiplied to a square gives you a cube. A to 2ab gives you 2a So why square. you written A square over here? क्योंकि 2 के साथ a है और एक a है और एक b है, तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा ना। Okay, sir. सही है ना? Yes, sir.
यस और नो? सब एक एक चेक कर लो आप, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो बताओ, नो फिर सर, हम आगे अंडरस्टूड। प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए फॉर यू, सो दिस इज ए फॉर यू। So now what we'll do is this a cube b cube I'll separate it, a cube अलग लिख दिया, b cube अलग लिख दिया। अब देखो a का 2 बार मल्टीप्लिकेशन और b लिखा है, a का 2 बार मल्टीप्लिकेशन b लिखा है, तो ये एक्चुअली कितनी बार हो गया? 2 apples plus an apple. How many apples are there? 3 apples. Can I say that? Yes. Next, a का एक बार मल्टीप्लिकेशन 2 बार b है, a का एक बार मल्टीप्लिकेशन 2 बार b है, तो दोनों सेम लिखा हुआ है, तो ये 2 bananas plus 1 banana gives you 3 bananas. So this is the answer for a plus b whole cube. What's the answer? A cube b cube 3a square b 3ab square. Is it clear? Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? कॉलम मेथड में आ जाते हैं। So what we'll do in column method is I'll divide my whole box into 4 columns. First I'll write it a cube, then I'll write b cube, sorry, then I'll write 3a square b, then I'll write 3ab square, and then I will write b cube. Is it clear? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले मैं a cube लिखूंगा, Yes, फिर sir. मैं 3a square b लिख रहा हूँ, फिर 3ab square लिख रहा हूँ, फिर b cube लिख रहा हूँ। ओके, अब शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? यहाँ से आपको शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं, या पहले एक लॉन्ग प्रोसीजर नॉर्मल बता दूँ आपको, फिर शॉर्टकट बता, पहले नॉर्मल बता देता हूँ, चलो फिर शॉर्टकट सीखेंगे। अब मान लो मुझे 27 का क्यूब निकालना है, मुझे क्या करना है? 27 का क्यूब निकालना है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 20 + 7 का क्यूब। कैन आई डू दैट? Yes, sir. A becomes 20, B becomes 7 for me। तो ये क्या लिखा है? 20 का क्यूब लिखा है। फिर ये क्या लिखा हुआ है? 3 × 20 का स्क्वायर, और ये लिखा है 7। 3 × 20 × 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? अब इनका मुझे आंसर्स बता दो क्या क्या आ रहा है, फटाफट फटाफट। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 20 20 20 8000 हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। 8,000. यस। नेक्स्ट 400, तो 4 × 3 12, 12 × 7 84, तो 8400 हो जाएगा ये वाला। किसी को कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट 49 × 98, 98 × 3 297, तो 2970 हो जाएगा और 343 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करके बता सकते हो फटाफट फटाफट क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? क्या रहा है आंसर, बताओ फटाफट फटाफट। 167313। 167 कैसे आ रहा है बेटा? 8000 8000 तो 16000 यही हो गया, फिर 3000 है तो 19000 तो यही हो गया। देखो एक बार अच्छे से, do the addition properly and let me know what is the answer now. 19713. 197 आ रहा है क्या? 19713. इससे एक बार देखो। सर 197713। 8000 added with 8400 added with 2970 added with 343, कितना रहा है? 49 19713। 3 × 20। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 2940 आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लो तो, दिस मल्टीप्लिकेशन ये 2940 आ रहा है क्या? एक बार करके देखो इसका मल्टीप्लिकेशन।
7 sevens are 49. 49 into 3 is 49 into 2 is 98. Yes, and then 98 into 3 is 294. Yeah, 294. ये सही है? So 1971. So sir, answer is 19683. 19683. Yes. Yes sir. So 19683. 683. Okay. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. सब बच्चों का आ रहा है, देख लो एक बार. Yes sir. अच्छा, similarly I'll give you one more example. Find cube of 32 का क्यूब. 32 का क्यूब निकाल लीजिए आप सब लोग. Three 6,008. Okay. Wait for others to get the answer as well. Six zero zero eight. No, I don't think that can be the answer. एक बार चेक कर लेंगे आप फिर से. Yes sir. 32768. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए कैसे करेंगे इसको. Yes sir. 42 के क्यूब को आप फटाफट ब्रेक कर लो. कैसे करोगे? 30 + 2. 30 plus 2. मैंने क्या बताया था? फर्स्ट कॉलम a क्यूब 3a² b 3ab² एंड b क्यूब. इसी का शॉर्टकट यहीं से निकालेंगे नेक्स्ट टाइम हम. 30 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27,000. 27,000. 3 into 30 का स्क्वायर इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 2700 हो जाएगा. तो यहाँ से 5400 आ जाएगा. सॉरी 5400. नेक्स्ट में क्या बोल Yes सकता हूँ? sir. 54. 3 into 30 into 4 तो क्या आ जाएगा?